everyone, welcome to my channel Aim Education. Friends, today I will start a new book supplementary for class 11th English. I will explain summary of chapter first and name is The Summer of the Beautiful White Horse written by William Syron. So let's start. This story is about two poor boys. They belonged to an Armenia tribes which was famous for its honesty. No one believed that a member of this tribe could do a dishonest act. Yet the narrator and his cousin stole a horse. ये कहानी दो गरीब लड़कों की है जो कि अरमानिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अरमानिया कबीले से संबंध रखते हैं। उनका जो कबीला है वो उनकी ईमानदारी के लिए जाता है। कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि वो कभी गैर कानूनी काम कर सकते हैं या डिसऑनेस्टी का काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नरेटर है और उसका जो कज़न है वो एक घोड़े को चुरा लेते हैं। द नरेटर्स नेम इज़ अरहम। नरेटर का नाम अरहम है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज व्हेन ही वाज 9 ईयर्स ओल्ड। अरहम या नरेटर उन दिनों की कहानी सुनाता है जब वो 9 साल का था। वन डे हिज कज़न मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning एंड टैप एट द विंडो ऑफ हिज रूम। एक दिन सुबह के 4 बजे जो नरेटर है उसका कज़न मुराद वो सुबह 4 बजे अरहम के घर पर आता है और विंडो को खटखटाता है। When the narrator looked out of the window, he found that his cousin was sitting on a beautiful white horse. जब नरेटर विंडो को खोलता है और देखता है कि जो उसका कज़न है वो एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। He could not believe his eyes. उसकी आंखों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। He and his cousin were very poor because वो और उसका जो कज़न है वो बहुत गरीब थे। In fact, the whole of their tribe was poor. वास्तव में जो उनका कबीला था वो कबीला ही बहुत गरीब था। They passed their days in utter poverty. उनके कबीले ने अपना जो जीवन है वो गरीबी में ही व्यतीत किया है। Yet one thing was remarkable. यद्यपि वो गरीब हैं फिर भी उनका जो कबीला है कबीले में है एक जो थिंग है वो बहुत रिमार्केबल होती है, बहुत यादगार मानी जाती है। एंड दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस हैं। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ देयर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनदर। व्हाट टू से ऑफ स्टीलिंग। वो विश्वास करते थे सही और गलत में, सही हो क्या सही है और क्या गलत है, और कोई भी उनकी ट्राइब का कोई भी व्यक्ति किसी का डिसएडवांटेज नहीं उठाता था, गलत फ़ायदा नहीं उठाता था। लेकिन फिर भी वो जो दो लड़के होते हैं वो चोरी कर लेते हैं एक हॉर्स की। सो इट वॉज स्ट्रेंज, ये बहुत अद्भुत बात थी। दैट हिज कज़न वाज विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स। नरेटर के लिए ये बहुत आश्चर्यचकित वाली बात थी कि जो उसका कज़न है मुराद वो एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। ही कुड नॉट हैव बाउट इट, वो उसे खरीद तो सकता नहीं। ही वाज शॉक्ड व्हेन हिज कज़न टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टोलन इट। नरेटर बहुत शॉक्ड हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके कज़न ने वो घोड़ा चुराया है। His cousin said that stealing a horse for riding was not the same thing as stealing some money. उसका जो कज़न है वो उस नरेटर को बताता है कि सवारी के लिए जो घोड़ा चोरी किया जाता है वो चोरी नहीं मानी जाती है। चोरी वो मानी जाती है जो पैसे के लिए चोरी की जाती है। हमने तो राइडिंग के लिए घोड़ा चुराया है। हिज कज़न सेड दैट, उसका जो कज़न है वो कहता है कि दे वुड सेंड द हॉर्स बैक टू इट्स ऑनर आफ्टर एंजॉयिंग द हॉर्स राइडिंग फॉर अ फ्यू डेज़। जो मुराद है वो नरेटर से कहता है कि हम ये घोड़ा कुछ दिनों के बाद वापस कर देंगे जब हम राइडिंग सीख लेंगे, कुछ दिनों राइडिंग का एंजॉय करेंगे और फिर हम ये घोड़ा लौटा देंगे। द नरेटर वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग। नरेटर को भी सवारी करना बहुत पसंद था।
सो इसीलिए ही थॉट दैट परहैप्स हिज कज़न वाज राइट। तो नरेटर ने सोचा शायद मेरा कज़न ठीक कह रहा है, हम राइडिंग सीख कर ये घोड़ा वापस लौटा देंगे। द नरेटर सेज दैट हिज कज़न मुराद वाज क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरोव। जो नरेटर है वो कहता है कि जो उसका कज़न है मुराद, वो क्रेज़ी हो गया है अपने पापा की तरह, जो जिनका नाम है खुसरो। जो मुराद के पिता हैं वो हैं खुसरो, वो अपने पिता की तरह वो पागल हो गया है। हु वाज इरिटेट एंड फ्यूरियस इन टेम्पर, जो बहुत इरिटेट हो जाते हैं गुस्से में और बोल देते हैं किसी को भी, और ना ही उनमें ही वाज सो इम्पेशेंट, और उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, और वो जब खुसरोव के सामने कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वो उसे रोक देते हैं और गुस्से में वो उसे बोल देते हैं इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो इस पर। वन डे खुसरोव वाज इन अ बार्बर शॉप, एक दिन जो खुसरोव होते हैं वो नाई की दुकान पर चले जाते हैं। हिज सन अराक, खुसरोव नाई की दुकान पर चले जाते हैं। हिज सन अराक केम रनिंग एंड टोल्ड हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, और जो एक बच्चा होता है वो बताता है कि उनके घर में आग लग गई है। उनका बेटा बताता है कि उनके घर में आग लग गई है। तो खुसरोव इस पर चिल्लाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं वो, और बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, मत ध्यान दो इस पर कोई भी। द नरेटर हिज कज़न इंजॉय हॉर्स राइडिंग, नरेटर और उसका कज़न हॉर्स राइडिंग को इंजॉय करते हैं। एंड हिज कज़न बिगिन टू सिंग, उसका जो कज़न होता है वो सिंगिंग करने लग जाता है। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन, थोड़ी देर के बाद जो नरेटर है वो अकेला ही राइडिंग करने लग जाता है। बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, लेकिन नरेटर को इतना अनुभव नहीं है सवारी करने का। द हॉर्स लीप्ड ओवर वाइन, थोड़ी देर के बाद हॉर्स क्या करता है, उछलता है वाइन यार्ड में और राइटर को फेंक देता है। थ्रू ऑफ एन राइटर एंड रेन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग जाता है घोड़ा। मुराद वाज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर, मुराद को कोई चिंता नहीं है अपने भाई की। ही सैड दैट, वो कहता है दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स एंड हाइड इट, मुराद कहता है हमें उस घोड़े को ढूंढना पड़ेगा और हमें उसे छिपाना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे फाउंड आउट द हॉर्स एंड हिड इट इन द बैरन ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, और वो घोड़े को कुछ समय के पश्चात वो घोड़े को ढूंढ लेते हैं और एक खलियान में, वाइन यार्ड की खलियान में वो उसे छुपा देते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, हिज अंकल खुसरोव केम टू हिज हाउस, उसके जो अंकल हैं खुसरो वो अपने घर पर आते हैं। एंड ही सैट इन द पार्लोर शिपिंग एंड स्मोकिंग, और वो क्या करते हैं जब वो आ जाते हैं तो वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं वहाँ बैठकर। सडनली अनदर विजिटर केम देयर, और दूसरे भी जो एक व्यक्ति होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। हिज नेम वाज जॉन बायरो, जिनका नाम जॉन बायरो होता है। आफ्टर सम टाइम्स बायरो सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हिज वाइट हॉर्स द प्रीवियस मंथ, और वो खुसरो को बताते हैं कि पिछले महीने मेरा एक सफ़ेद रंग का घोड़ा चोरी हो गया। एट दिस अंकल खुसरो बिकेम इरीटेट एंड रॉड, इस पर जो अंकल खुसरो होते हैं वो इरीटेट हो जाते हैं और फिर चिल्लाने लग जाते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन इट, ये कोई नुकसान की बात नहीं है, ध्यान मत दो इस पर। आफ्टर द विजिटर हैड गोन, जब वो मिस्टर जॉन बायरो चले जाते हैं, द नरेटर रेन टू मुराद, नरेटर मुराद के घर भाग कर जाता है। एंड टोल्ड हिम अबाउट द जॉन बायरो हुज हॉर्स ही हैड स्टोलन, और जॉन बायरो के बारे में बताता है जिनका कि हॉर्स वो उन्होंने चुरा लिया था। He made his cousin promise that he would not return the horse until he had not learned horse riding properly. उसका जो कज़न होता है मुराद,
वो नरेटर से प्रॉमिस लेता है कि हम दोनों इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे जब तक कि हम अच्छे से सवारी करना ना सीख जाएं। आफ्टर दैट, इसके बाद एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, हर सुबह उन्हें 2 सप्ताह हो गए, हर सुबह वो नरेटर एंड हिज कज़न टुक द हॉर्स, वो हॉर्स को ले जाते वहाँ से और राइडिंग करने के बाद वहीं पर वो छिपा देते। वेन एवर इट वॉज द नरेटर्स टर्न, और एक दिन जब वो दोनों जा रहे थे तो नरेटर का टर्न आया सवारी करने के लिए। द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, तो घोड़े ने नरेटर को फेंक दिया, गिरा दिया। वन डे, एक दिन, वैन दे वर टॉकिंग एंड दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द वाइन यार्ड टू हाइड, जब एक दिन अरहम और मुराद घोड़े को छिपाने के लिए ले जा रहे थे वाइन यार्ड में। दे केम अक्रॉस जॉन बायरो हुज हॉर्स इट वॉज, वहाँ पर जॉन बायरो आ जाते हैं और उनसे टकरा जाते हैं जिनका कि वो घोड़ा था। बायरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुल्ली एंड सैड दैट इट सीम्ड लाइक हिज ओन हॉर्स, बायरो उस घोड़े को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं ये ऐसा दिखता है जैसा कि मेरा घोड़ा हो। देन ही एग्जामाइंड द टीथ ऑफ द हॉर्स, फिर वो अपने उस घोड़े के टीथ को देखते हैं, उस घोड़े के टीथ को देखते हैं। ही सैड दैट, और वो कहते हैं कि ही कुड स्वेयर, वो कसम खा सकते हैं कि यह घोड़ा उनका अपना है। बट ही टोल्ड द बॉयज़, लेकिन वो लड़कों से कहते हैं कि देयर फैमिली वाज फेमस फॉर देयर, लेकिन वो बाद में कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा ही घोड़ा है, पर जो तुम्हारा कबीला है वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तुम ये घोड़ा नहीं चुरा सकते हो। सो इसीलिए दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसीलिए तुम नहीं चुरा सकते हो ये घोड़ा। ही सैड दैट हिज हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज ओवन, हो सकता है ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई हो, जुड़वा घोड़ा हो। अर्ली ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, द नरेटर एंड हिज कज़न टुक द हॉर्स टू बायरोज वाइन यार्ड, अगली सुबह नरेटर और उसका कज़न जो है घोड़े को मिस्टर बायरो के वाइन यार्ड में छोड़ आते हैं एंड पुट इट इन द बैरन, वहीं पर छोड़ देते हैं वो खलियान में। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, बायरो केम टू द नरेटर हाउस, बायरो नरेटर के घर पे आता है विद द हॉर्स, हॉर्स को लेकर आता है वो बायरो आराम के घर पर। ही वॉज वेरी हैप्पी, बायरो बहुत खुश था। ही शोड द हॉर्स टू द नरेटर्स मदर, वो नरेटर की मदर को अपना घोड़ा दिखाता है, इट मीन्स आराम की मम्मी को वो घोड़ा दिखाता है। ही सेड दैट हिज हॉर्स दैट ही हैड स्टोलन, और वो बताता है यह वही ऐसा ही घोड़ा मेरा चोरी हुआ था। ही सेड दैट हिज हॉर्स दैट ही हैड स्टोलन, यही घोड़ा मेरा चोरी हुआ था। हैड बीन रिटर्न, लेकिन वापस आ गया है। द नरेटर्स अंकल वाज ऑल्सो देयर, नरेटर के चाचा भी वहाँ पर होते हैं। ही बीकेम इरिटेट एंड शाउटेड, वो फिर इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।